नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। तो आप ना इस कथा को पूरा सुनना, और जो भी इसका व्रत करती हैं इसका बहुत पुण्य होता है, वो भी आप कर सकते हो। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित हो गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं तो निराश्रित हूँ। इस नगर में मेरा कोई आना जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूँ। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और जो मैं भी बनाऊंगी तुम्हें खाना पड़ेगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप में मोहित राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली पकवान सारे परोसकर राजा को खाने का कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज तो एकादशी है, इसलिए मैं केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने कहा, राजा को अपनी शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही और बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म ना छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी है। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार कर दो। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। तो ये हमारी देव उत्थान एकादशी की जो कथा होती है, जो लोग व्रत रखते हैं और कथा पढ़ते हैं, ये उसके बारे में मैंने आपको बताया है ना। ये कथा आपको देव उठानी व्रत और पूजा का फल देने में मदद करेगी। तो इस तरीके की मैं कहानी आपको बताती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।